कभी 75,000, फिर सीधे 90,000 और अब वापस 83,000। आखिर भारतीय मैग्नीज अलॉयज के दाम इतने ऊपर नीचे क्यों हो रहे हैं? नमस्कार, मैं टी भवानी। पिछले कुछ हफ्तों में सिलिकॉन मैग्नीज के दाम पहले तेजी से बढ़े और फिर उतनी ही तेजी से नीचे भी गिर गए। यह बदलाव अचानक नहीं हुए हैं। इसके पीछे कुछ कारण है और वो है बढ़ती लागत, सप्लाई सिग्नल्स और कमजोर मांग। और सबसे बड़ा कारण यह रहा कि मैग्नीज ओर के दामों में तेज बढ़ोतरी। सबसे पहले कीमतों में आई अचानक तेजी की वजह देखते हैं। दरअसल इंपोर्टेड ओर ऑफर्स में लगभग 14 से 18 सेंट्स पर DMTU वीक ऑन वीक का उछाल देखा गया। साथ ही ग्लोबल माइनर्स जैसे साउथ 32 और इरामेट ने अप्रैल और मई के लिए कीमतों में लगभग 10 से 17% तक की बढ़ोतरी की है। इसकी वजह भी साफ है। ओशन फ्रेट 15 से 20% तक महंगा हो गया और पोर्ट्स पर अवेलेबिलिटी भी लिमिटेड रही। साथ ही भारतीय रुपए कमजोर हुआ, जिससे इंपोर्टेड और महंगा हो गया। और घरेलू बाजार यानी कि डोमेस्टिक मार्केट में मॉइल ने भी ओर की कीमतें 15 से 17.5% तक बढ़ा दी, जिससे लागत का दबाव और बढ़ गया। अब यहाँ मुख्य फैक्टर को समझते हैं। कुल उत्पादन लागत का लगभग 55 से 60% हिस्सा कच्चे माल यानी कि रॉ मटेरियल की लागत होती है। तो जब कच्चा माल ही इतना महंगा हो जाए तो अलॉय प्राइसेस का इतनी तेजी से बढ़ना लगभग तय हो जाता है। इसी दौरान सिलिकॉन मैग्नीज के एक्स रायपुर दाम लगभग 2 साल के उच्च स्तर पर पहुंच गए, जो इस तेजी की मजबूती को दिखाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इतने मजबूत लागत दबाव के बावजूद बाजार अपनी तेजी को बनाए नहीं रख सका, क्योंकि मांग ने इसका साथ नहीं दिया। सिलिकॉन मैग्नीज की कीमतों में गिरावट का मुख्य कारण यह रहा कि एक्सपोर्ट इंक्वायरीज काफी धीमी हो गई। एक्सपोर्ट मार्केट में ट्रेड न होने की वजह से घरेलू बाजार में ओवर सप्लाई की स्थिति बन गई, जिसमें कीमतों पर दबाव बढ़ गया और गिरावट आने लगी। स्टील मिल्स अभी भी काफी संभल कर खरीदी कर रहे हैं। वे सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही माल ले रहे हैं, ऊंचे दामों पर खरीदने से बच रहे हैं और बड़ी मात्रा में ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। कई खरीदार अभी वेट एंड वॉच मोड में हैं। उन्हें उम्मीद है कि आगे चलकर ओर के प्राइसेस में नरमी आ सकती है। इसी वजह से बाजार 90,000 पर टिक नहीं पाया और कीमतें वापस 83,000 तक गिर गई। साथ ही फ्रेट डिस्ट्रप्शंस, वेसल डिलेज और जियोपॉलिटिकल रिस्क्स के कारण इंपोर्टेड ओर की आपूर्ति श्रृंखला यानी सप्लाई चेन अभी भी दबाव में है। मतलब साफ है, लागत को मिलने वाला समर्थन अभी भी मजबूत बना हुआ है। तो फिलहाल मार्केट एक रस्साकशी में फंसा हुआ है। एक तरफ कच्चे माल की बढ़ती लागत और दूसरी तरफ कमजोर मांग। इसी वजह से शॉर्ट टर्म में कीमतों में उतार चढ़ाव बना रहेगा और वे एक सीमित दायरे में ही घूमती रहेंगी। जब तक मांग में ठोस मजबूती नहीं आती, तब तक किसी बड़ी तेजी का टिकना मुश्किल है। अगर आप फेरोअलॉयज मार्केट को गहराई से समझना चाहते हैं तो इंडियन फेरोअलॉयज प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन इफापा द्वारा आयोजित 6th इंटरनेशनल फेरोअलॉयज कॉन्फ्रेंस में जरूर शामिल हो, जो 16 से 18 सितंबर 2026 को गोवा में आयोजित किया जा रहा है। और ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियोस के लिए बिगमिंट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बिगमिंट की वेबसाइट विजिट करना ना भूलें।